चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है इसको पहले समझना होगा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से काफी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स भी आएंगे जिनको आपको सोल्व करना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगाकर। नाउ ध्यान से समझना, व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है। क्या है ये? एक अरेंजमेंट। हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस होंगे जिनके नाम मैं लिख रहा हूं। एक होगा P, Q, R, S। आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो, बट बुक्स के अंदर जो मेंशन है वो है P, Q, R और S। इनमें से ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं इनके बारे में मुझे पता है, दे आर नॉन रेजिस्टेंसेस। जबकि ये जो 4th रेजिस्टेंस है S, ये है अननोन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें हम 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हम एक अननोन रेजिस्टेंस को नॉन रेजिस्टेंस की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी अरेंजमेंट है, किसकी? 4 रेजिस्टेंसेस की अरेंजमेंट है, जिसमें से आप 3 रेजिस्टेंसेस की टर्म में आप एक 4th रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। इसे ही बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कोई ब्रिज नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अरेंजमेंट कैसा, इस अरेंजमेंट को समझो इस तरह से। यहां देखो, एक यहां रेजिस्टेंस लगा होगा, एक यहां रेजिस्टेंस लगा होगा, एक यहां रेजिस्टेंस लगा होगा और एक यहां रेजिस्टेंस लगा होगा। ये होगा P, ये होगा Q, ये होगा R और ये होगा S। P, Q, R, S। इसमें से S अननोन है और P, Q, R नॉन रेजिस्टेंसेस है। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। विनायक बताना, बात क्लियर हुई? रिपीट करना सर। व्हीटस्टोन ब्रिज देखो एक बार और समझ लो, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, इट इज एन अरेंजमेंट। किन की? 4 रेजिस्टेंसेस की अरेंजमेंट, इन विच 3 रेजिस्टेंसेस आर नोन एंड द 4th रेजिस्टेंस इज अननोन। इसी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये अरेंजमेंट करनी पड़ी, इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। विनायक बताना, क्लियर है? यस सर। हाँ जी शगुन, क्लियर है मैंने क्या बोला है? यस सर। पायल बता दो, क्लियर है क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? यस सर। यस सर। नाउ राइट डाउन डेफिनेशन, नोट करो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के सामने लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 registers. It is an arrangement of 4 registers. It is an arrangement of 4 registers P, Q, R and S. कौन कौन से है? P, Q, R and S. It is an arrangement of 4 registers P, Q, R, S. To measure one unknown resistance S, to measure one unknown resistance S, to measure one unknown resistance S in terms of remaining 3 resistors, remaining 3 resistances लिख लेना, in terms of remaining 3 non-resistances, in terms of 3 non-resistances P, Q, R, in terms of 3 non-resistances P, Q, R. ओके, तो कैसे कैलकुलेट करते हो, अब हमें यह समझना है ये कैसे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ के लॉज। किरचॉफ के लॉज अप्लाई करने पड़ते हैं। कैसे अप्लाई करोगे यहां किरचॉफ के लॉज? सबसे पहले इस अरेंजमेंट के लिए हमें एक बैटरी अटैच करनी पड़ती है। तो मैं यहां पर एक बैटरी अटैच कर देता हूं। मैंने यहां पर एक बैटरी अटैच की है, दिस वन, दिस इज अ बैटरी। नाउ
इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे रहा हूं, इसको मैं सी नाम दे रहा हूं, इसको मैं डी नाम दे रहा हूं। यहां तक मैंने एक बैटरी को अटैच किया है बस। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है? व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? हाँ जी, व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? शगुन नाम सुना है? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? यस सर। क्या करता है गैल्वेनोमीटर? ये करंट को डिटेक्ट करता है। आप कह सकते हो ये मेजर करता है, बट ये डिटेक्ट करता है। इसमें एक नीडल होती है जो बिल्कुल मिडल में जीरो पर होती है। अगर करंट राइट में जा रहा है तो ये नीडल राइट में आ जाती है, अगर करंट लेफ्ट में जा रहा है तो नीडल लेफ्ट में आ जाती है। पायल को ये बात क्लियर हुई? गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? पायल, क्या काम करता है गैल्वेनोमीटर? सर करंट डिटेक्ट करता है। हाँ जी, करंट को डिटेक्ट करता है। आप कह सकते हो करंट को मेजर करता है। नाउ यहां पर मैं सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दूंगा, यहां गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा। तो अब ये कैसे काम करेगा अरेंजमेंट, ये सीखो। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक कंडीशन आती है इसमें, बैलेंसिंग कंडीशन। अब बैलेंसिंग कंडीशन किसको बोलते हैं? बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में करंट अगर यहां से यहां फ्लो कर रहा था पहले, वो करंट फ्लो करना बंद कर देगा। जब ये करंट फ्लो करना बंद कर देगा, गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दिखाएगा। तो इसे बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल बराबर हो गया। आपको पता करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए तो वायर में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। रिया बताना, ये बात क्लियर हुई? अगर सी और डी का पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा। उस समय आप कह सकते हो गैल्वेनोमीटर का जो करंट हो गया वो जीरो हो गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट को मैं IG से डिनोट करूंगा। इसे बोलते हैं करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। वो कितना हो गया? जीरो। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। और जब बैलेंसिंग कंडीशन आ जाती है तो आपके पास एक रेशियो आता है, P बाय क्यू इक्वल टू R बाय S। ये तभी आएगा जब ये जीरो हो जाएगा। अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये आता कैसे है। अभी के लिए ये बता दो, क्या बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब समझे आप? क्या होती है बैलेंसिंग कंडीशन? विनायक, क्या होती है बैलेंसिंग कंडीशन? जब IG मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाए तो हमें एक रेशियो मिलता है, PQRS। इसी को बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं और यहीं से S को कैलकुलेट किया जा सकता है। शगुन बताना, यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अभिषेक एक बार बता दो कि आपको क्लियर है यहां तक? क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? ये वाला रेशियो आपको याद रखना है हमेशा। ये वाला रेशियो हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। क्योंकि अभी मैं इसको यहां से सोल्व करके दिखाऊंगा कि ये आता कैसे है। अभी तक तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाया आपको। आपने डेफिनेशन जहां लिखी उसके नीचे लिखो एट बैलेंसिंग कंडीशन, एक पैराग्राफ बना के लिख देना, एट बैलेंसिंग कंडीशन galvanometer shows no deflection। लिखो at balancing condition galvanometer shows no deflection। galvanometer shows no deflection since आप लिखो since IG equal 0, since IG equal 0 and उसके नीचे लिखना एंड P अपॉन क्यू इक्वल R बाय S, एंड P बाय क्यू इक्वल R बाय S। ओके, तो आपने समझ लिया व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बट अभी प्रूफ करके दिखाना कि ये आता कैसे है। तो इसके नीचे हम एक प्रूफ बनाएंगे, इसका प्रूफ करेंगे। कैसे करोगे प्रूफ? आपको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी लगाना है और सेकंड लॉ भी लगाना है। मान लो बैटरी ने I करंट दिया, तो ये I करंट वापस भी लेगी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर
ये आई करंट देगी तो आई करंट वापस भी लेगी। मान लो आई करंट यहां तक पहुंचा, आगे उसे दो रास्ते मिले। अगर उसे दो रास्ते मिले, मान लो ऊपर I1 करंट चला गया और ये यहां तक पहुंच गया I1, तो नीचे कौन सा करंट होगा? यहां होगा I2, और वो यहां तक पहुंच जाएगा। I2 यहां तक पहुंच गया। शगुन बताना बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? ओके। अच्छा बेटा, मैंने कहा कि IG इसमें से जा रहा है, तो ये IG आया कहां से? वो I1 में से निकल कर आया है। अगर यहां से IG आ गया है, ये I1 में से निकला है, तो पायल बताओगे यहां कितना करंट बचेगा? अगर I1 आया, उसमें से IG चला गया, तो बताओगे यहां कितना निकलेगा? I1 माइनस IG। I1 माइनस IG चला गया। ये नहीं पता मुझे कितना है, हाफ नहीं गया, वो चला गया जितना मर्जी गया, मतलब I1 में से IG निकल गया। पायल बताना क्लियर है ना? यहां से यस सर। इधर से I2 आ रहा था, इधर से IG आ रहा था, इधर से I2 आ रहा था। विनायक बताओगे यहां कितना करंट आएगा? यहां कितना करंट आएगा? I2 प्लस IG। हाँ जी, I2 प्लस IG आ जाएगा। बेटा ये दोनों यहां आकर मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे? I1 माइनस IG ऊपर से आया और यहां से गया है I2 प्लस IG। हाँ जी, अमन बताना टोटल आंसर कितना बना है? ऊपर से आया है I1 माइनस IG और नीचे से आया है I2 प्लस IG। टोटल आंसर बताना कितना आ गया? अमन, टोटल आंसर कितना आया? क्या I1 प्लस I2 बचा? क्या I1 प्लस I2 बचा दोनों को मिलाकर? और आपको पता होगा I1 प्लस I2 आया कहां से था? I दो पार्ट में टूट गया था, जब जोड़ोगे दोबारा I बनेगा, तो यहां पर I आ गया, तो बैटरी को वापस I करंट मिल गया। पायल बताना ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो क्या हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया सब जगह? अब लगाएंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। मैं इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लूं, I2 को थोड़ा बाहर लिख देता हूं, ठीक है, यहां तक ठीक हो गया। अब हमें लगाना किरचॉफ सेकंड लॉ। कहां पर? एक तो ये लूप बन गया और एक ये लूप बन गया, दो लूप बन गया यहां पर, तो दोनों जगह किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा। तो लिख देता हूं अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ। हमें किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है किसके ऊपर? ऑन सर्किट। ऑन लूप भी लिख सकते हो, क्लोज लूप भी लिख सकते हो। ऑन क्लोज्ड लूप। लूप के क्या नाम है? इसका नाम बताओ। ACDA। ACDA। एंड दूसरे का क्या नाम है? CBDC। CBDC। ये दोनों लूप पे मैं लगाने वाला हूं। यहां तक बताना विनायक, ये बात समझ आई? ये बात समझ आ गई कौन से लूप पे लगा रहे हैं? अच्छा, आपको एक रेफरेंस लूप मानना पड़ेगा बेटा, रेफरेंस लूप। मैंने आपको सिखाया था। कौन सा मानते हैं? हमेशा हम क्लॉकवाइज मानते हैं, आसानी रहती है। तो मैं क्लॉकवाइज लूप मान लेता हूं यहां पर। ये मैंने मान लिया क्लॉकवाइज। जो उसको फॉलो करे प्लस, जो फॉलो ना करे वो माइनस। पायल बताओ इसके अंदर कितनी बैटरी लगी हुई है? इस लूप में कितनी बैटरी लगी है? सर 0। कोई बैटरी नहीं है। यस, जीरो। लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगी, क्योंकि मुझे लॉ अप्लाई करना है। समेशन ई इक्वल टू समेशन IR, ये लगाना है मुझे। तो क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया? 0 आ गया। अब राइट पे आ जाओ। राइट में पहला करंट I1 है। बताओगे किस में से जा रहा है? P में से जा रहा है। I1 किस में से जा रहा है? P में से जा रहा है। तो I1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? P से। I1P मतलब करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा शगुन बताना, क्या ये फेवर कर रहे हैं? क्या दोनों फेवर कर रहे हैं? तो प्लस आएगा, तो मैंने यहां पर प्लस लगा दिया। ठीक है। नाउ अब मुझे बताओ यहां पर दूसरा करंट कौन सा है? मान के चलो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल G से लिखा गया है, तो दूसरा रेजिस्टेंस G है इस लूप के अंदर, और उसमें से IG करंट जा रहा है। IG करंट जा रहा है, किस में से जा रहा है? G में से जा रहा है। मुझे बताओ क्या ये फेवर कर रहे हैं शगुन? क्या ये भी फेवर कर रहे हैं आपस में? यस सर। यस सर, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, तो यहां पर आ जाओ घूम के इधर। ये लूप ऐसे घूम रहा है। अब कौन सा करंट बच गया? अब करंट ये I2 बच गया, जो किस में से जा रहा है? R में से।
I2 इंटू आर, ये होना चाहिए I2 इंटू आर। अब मुझे बता दो क्या ये फेवर कर रहे हैं दोनों? नो सर। क्या ये यस और नो? आवाज नहीं आई। नहीं कर रहे, तो नेगेटिव का निशान आना चाहिए। मुझे बता दो पायल, ये पहली इक्वेशन समझ आ गई? यस सर, यस सर। विनायक बताना बेटा, पहली इक्वेशन समझ आ गई? यस सर। नाउ अब अप्लाई करते हैं यहां पर इस वाले लूप। देखो याद रखना, अगर आपने लूप एक बार क्लॉक माना तो वो क्लॉक ही चलेगा, ऐसा मत करना यहां क्लॉक या एंटी क्लॉक एक जैसे चलाने पड़ेंगे। अब मुझे यहां बता दो विनायक, इस लूप में कितनी बैटरी लगी है? सर 0। 0 बैटरी लगी है, तो ईएमएफ का सम हो गया 0 विच इज इक्वल। अच्छा कौन कौन से करंट है, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्यू में से जा रहा है I1 माइनस IG, I1 माइनस IG जा रहा है क्यू में से। विनायक बताना क्या ये एरो फेवर कर रहे हैं? यस सर। क्या ये दोनों एरो? यस, तो ये पॉजिटिव का होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे घूमते हुए नीचे आ गया, ये एरो मेरा ऐसे आ रहा है घूमता हुआ लूप का। अच्छा अब ये वाला करंट कौन सा था? ये था I2 प्लस IG था जो S में से जा रहा है। I2 प्लस IG है जो S में से जा रहा है। पायल बताओगे क्या ये फेवर कर रहे हैं एक दूसरे को? नो सर, अपोज कर रहे हैं। ये माइनस होना चाहिए, मैंने माइनस लगा दिया। अब लास्ट पे आ जाओ, घूमते हुए गैल्वेनोमीटर का करंट इसमें भी माना जाएगा क्योंकि ये लूप इसमें भी था इसमें भी था। अच्छा IG को G में से पास होना है, IG को G में से पास होना है। तो अब पायल बता दो क्या ये करंट और ये करंट या ये करंट यहां मान लो चाहे, सर क्या ये अपोज, फेवर कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं तो सर। माइनस नंबर सेकंड आ गए। ओके यहां तक आई थिंक सबके बात क्लियर हो चुकी है। मैंने कहा था जब बैलेंसिंग कंडीशन होगी तभी आंसर आएगा, और बैलेंसिंग कंडीशन पे IG 0 हो जाता है। तो यहां मैं एक लाइन लिखवाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि यहां पर बैलेंसिंग कंडीशन आ चुकी है। एट बैलेंसिंग कंडीशन, एट बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन पे वैसे होता क्या है, क्यों आती है बैलेंसिंग कंडीशन? क्योंकि C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल एक जैसे हो जाते हैं, तभी जाकर IG 0 हो जाता है। तो एट बैलेंसिंग कंडीशन द पोटेंशियल एट C, द पोटेंशियल एट C वो इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट D। विनायक बताना ये बात क्लियर है? यस सर। नाउ अच्छा अब इन दोनों इक्वेशन में जहां जहां पर IG लिखा है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। देयरफॉर IG शुड बी 0। तो नाउ अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे दोबारा। यहां लिखा है 0 इक्वल I1 इंटू P। IG यहां 0 करना है तो सारा 0 हो जाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे, I2 इंटू R। पायल बताना ये बात क्लियर हुई है कैसे आया यहां पर, इसको कैसे बनाया? जहां जहां आई उसको 0 करना पड़ेगा। क्लियर है बात पायल? यस सर, यस सर। अब इसके अंदर भी सारी जगह जहां IG उसको 0 कर दो। ये 0 आ गया, ये 0 हो गया, तो I1 क्यों बचा? I1 क्यों बचा? ठीक है, I1 क्यों बचा। और साथ ही साथ यहां पर आ जाओ, ये 0 हो गया तो माइनस I2S बचा, माइनस I2S बचा। अच्छा यहाँ IG 0 सारा 0 हो गया, तो ये दो इक्वेशन बची हैं, ये दो इक्वेशन बची है। एक्चुअल में इसको इक्वेशन ना मान के मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूं, और इसको और क्या चेंज कर सकते हो? क्या बेटा इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड इधर ले आ सकते हो, इसको इधर लेके आ सकते हो लेफ्ट में। जब ये लेफ्ट में लाओगे दोनों इक्वल बराबर हो जाएंगे। कौन कौन बराबर हो जाएगा? I1P इक्वल हो जाएगा I2R के। शगुन बताना ये गलत तो नहीं किया मैंने? जब इसे इक्वल के इस साइड लाओगे तो दोनों इक्वल बराबर हो जाएंगे। ठीक लिखा है ना यहाँ पे मैंने? यस इसको सर। मान लो थर्ड, इसको थर्ड मान लो। अच्छा इसको भी करो, इसको इधर लेके आओगे फिर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन?
कौन इक्वल हो जाएगा, I1Q इक्वल हो जाएगा I2S के। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, अब बस और कुछ नहीं करना है, 3 को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 3 बाय 4। तो बेटा मुझे ये प्रूफ करना था, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसको यहां रब कर देता हूं। डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय 4, 3 बाय 4 करो इसे डिवाइड। I1P डिवाइडेड बाय, लेफ्ट को लेफ्ट से करना पड़ेगा, राइट को राइट से। I1Q इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाय I2S। क्या क्या कैंसल हो रहा है विनायक, बताना क्या क्या कैंसल हो रहा है। I1 से I1 कैंसल हो रहा है, I2 से I2 कैंसल हो रहा है। तो आपका आंसर क्या बना, P/Q इक्वल R बाय S। तो बेटा ये बैलेंसिंग कंडीशन आ चुकी है। पायल बताना क्लियर है। यस सर। करो, प्रूफ के आगे कुछ नहीं लिखना एक्स्ट्रा, आप एज इट इज ये डायग्राम और ये सब यहां तक नोट कर लो, एज इट इज नोट कर लो। मैं रब कर रहा हूं। अच्छा, इसमें एक बात आएगी, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये सेंसिटिव कब होगा। तो ये सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, देखो किसी इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिव होने का मतलब सिखाता हूं। एक्चुअल में जब आप सपोज करो आपके पास एक बीम बैलेंस है, जैसे तराजू है, ऐसे एक तराजू बना है। अब क्या है, ये दोनों में कुछ समान है, ये बैलेंस है, पूरी तरह से बैलेंस है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगा ये बीम इस तरफ झुकना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही डालते ही झुक जाती है। अगर आजकल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, उसमें 1 ग्राम भी आ जाए, हवा भी आ जाए, वो भी एडअप हो जाती है, वो सेंसिटिवनेस हो जाती है, मतलब वो बड़ा सेंसिटिव है। थोड़ा सा ही उसके ऊपर वेट आने से वो नंबर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, उसे बोलते हैं वो सेंसिटिव है। तो यहां सेंसिटिवनेस का क्या मतलब होता है, सेंसिटिवनेस का मतलब है जैसे ही रेशियो बिगड़ जाएगा अचानक ही, चाहे थोड़ा सा चेंज किसी भी रेजिस्टेंस में कर दो, अचानक गैल्वेनोमीटर रीडिंग देना स्टार्ट कर देगा। पहले बात क्लियर हुई, जैसे ही रेशियो बिगड़ गया करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो इसे बोलेंगे ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा सेंसिटिव है। पायल बताना बात क्लियर हुई, सेंसिटिवनेस का क्या मतलब है। यस सर। यस सर। तो एक क्या करो, सुपर्ब की पॉइंट बना लो, सुपर्ब की पॉइंट बना लो। उसमें फर्स्ट पॉइंट में यही लिखते हैं, लिखो ब्रिज सेंसिटिविटी। ब्रिज सेंसिटिविटी क्या है, ब्रिज सेंसिटिविटी। ब्रिज सेंसिटिविटी राइट डाउन, इसमें लिखो, लिखो द ब्रिज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड, द ब्रिज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड as the amount of, the bridge sensitivity is defined as the amount of deflection, as the amount of deflection of the galvanometer, of the galvanometer for of the galvanometer for मत लिखो, for की जगह लिखो पर यूनिट फ्रैक्शनल चेंज। मैं रिपीट कर रहा हूं, द ब्रिज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट फ्रैक्शनल चेंज, per unit fractional change in the unknown resistance, in the unknown resistance, per unit fractional change in the unknown resistance, इसे बोलते हैं ब्रिज सेंसिटिविटी। नंबर 2, अब ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होगा। बेटा अगर मैं सारे के सारे रेजिस्टेंस एक जितने कर दूं, सारे के सारे एक बराबर कर दूं,
तो गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग आएगी, और एक को भी थोड़ा सा चेंज कर दो, अचानक रीडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होता है? जब सारे के सारे रेजिस्टेंस का ऑर्डर एक जैसा होता है, या कहते हो सेम होते हैं। पायल बताना, बात क्लियर हुई कि ये मोस्ट सेंसिटिव कब यस होगा? सर, यस जब सर। इसके सारे रेजिस्टेंस एक जैसे होंगे। तो सेकंड पॉइंट में लिखो, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, the Wheatstone bridge is most sensitive when the resistance of all the four arms of the bridge is the same. When the resistance of all the four arms of the bridge is the same. शगुन नोट किया? Yes, sir. दोनों बातें क्लियर हो गई हैं? Yes, sir. ओके, फटाफट नोट कर लो। एक बार बता दो विनायक, टॉपिक समझ आया? Yes, sir. ओके, अमन, टॉपिक समझ आया? Yes, sir. अभिषेक, रिया, Sir, समझ आ आगे गया? ओके, प्राची, सर आगे समझ। ओके, फटाफट नोट कर लो।